हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे श्री राजा गोपालाचारी महाभारत के चैप्टर 5 देवयानी और कच्छ के बारे में। ये कहानी शायद आप में से बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार देवताओं और असुरों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि तीनों लोकों पर किसका आधिपत्य होगा। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु थे और शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वेद मंत्रों पर बृहस्पति जी का पूर्ण अधिकार था, परंतु शुक्राचार्य का ज्ञान भी सागर जैसा अथाह था। इन्हीं दोनों ब्राह्मणों के बुद्धि बल पर देवासुर संग्राम होता रहा। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। इससे वे युद्ध में जितने भी असुर मारे जाते थे उन्हें वे वापस जिंदा कर देते थे। देवताओं के पास यह विद्या नहीं थी, इसलिए देवताओं ने इकट्ठे होकर सोच विचार कर एक युक्ति निकाली। तभी देवता देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के पास गए और बोले, गुरुपुत्र, तुम हमारा काम बना दो तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। तुम अभी जवान हो, तुम्हारा सौंदर्य मन को लुभाने वाला है। तुम शुक्राचार्य के पास ब्रह्मचारी बनकर जाओ और उनकी खूब सेवा करो, उनके विश्वास पात्र बन जाओ, उनकी सुंदर कन्या का प्रेम प्राप्त करो और फिर शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीख लो। कच्छ ने देवताओं की प्रार्थना मान ली। शुक्राचार्य असुरों के राजा वरसप्रवा की राजधानी में उस टाइम रहते थे। कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और दंडवत प्रणाम करके बोला, आचार्य, मैं अगीरा मुनि का पोता और बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। मैं आपके अधीन पूर्ण ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूंगा। उस समय यह नियम था कि कोई सुयोग्य व्यक्ति यदि शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती थी। इस कारण शुक्राचार्य ने कच्छ को अपना शिष्य स्वीकार किया। कच्छ ने ब्रह्मचार्य की शिक्षा ली, ब्रह्मचार्य व्रत लिया और शुक्राचार्य की सेवा में लग गए। शुक्राचार्य अपनी पुत्री देवयानी से बहुत ही प्यार करते थे। कच्छ देवयानी की इच्छाओं का भी पूर्ण ध्यान रखता था और उसे खुश रखने का पूर्ण प्रयत्न करता था। इससे देवयानी भी कच्छ से प्यार करने लगी थी। इस तरह कई वर्ष बीत गए। कच्छ अपने ब्रह्मचारी व्रत पर अडिग था। जब असुरों को पता चला कि बृहस्पति पुत्र शुक्राचार्य का शिष्य बन गया है, इससे उन्हें भय हुआ कि कच्छ कहीं शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या न सीख ले, इसलिए उन्होंने कच्छ को मारने का निश्चय किया। एक दिन कच्छ जंगल में आचार्य की गोए चरा रहा था। असुर उस पर टूट पड़े और उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया। शाम को जब गोए अकेली ही लौटी तो देवयानी घबरा गई। देवयानी अपने पिता के पास गई और रोने लगी। अपनी प्यारी पुत्री का कष्ट शुक्राचार्य से देखा नहीं गया, इसलिए शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। शुक्राचार्य के पुकारते ही कच्छ के शरीर के टुकड़े कुत्तों के पेट फाड़कर बाहर निकल आए और जुड़ गए और कच्छ जीवित हो गया। कुछ दिनों पश्चात एक बार फिर कच्छ देवयानी के लिए फूल लाने जंगल में गया था। असुरों ने वहीं उसे घेर लिया और उसे मार दिया। उसके शरीर को पीसकर समुद्र में बहा दिया। शाम होने तक कच्छ नहीं लौटा तो देवयानी ने फिर से शुक्राचार्य से विनती की और शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से कच्छ को वापस जीवित कर दिया। परंतु असुर तो कच्छ के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। इस बार असुरों ने उसके मृत शरीर को पीसकर मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। शाम होने तक कच्छ नहीं लौटा तो देवयानी अपने पिता के पास गई और रोने लगी। शुक्राचार्य ने उसे बहुत समझाया कि असुर उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी हर किसी को एक न एक दिन जाना ही होता है। शुक्राचार्य के 1000 बार समझाने पर भी देवयानी नहीं मानी, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। आचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया तो कच्छ उनके पेट में ही जीवित हो गए और बोले, गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अपने पेट के भीतर कच्छ को सुनकर शुक्राचार्य आश्चर्य में पड़ गए और सारी बात जानकर शुक्राचार्य को बहुत ही क्रोध आया, वो भी खुद पर ही, और बोले, जो मंद बुद्धि अपनी नासमझी के कारण मदिरा पीता है, धर्म उसी समय उसका साथ छोड़ देता है। वह सभी की निंदा और अवज्ञा का कारण बन जाता है। यह मेरा निश्चित मत है। लोग आज ही इसे सुने, इसी बात को शास्त्र मान ले और इसी पर चले। अब या तो शुक्राचार्य बच सकते थे या कच्छ बच सकता था, परंतु देवयानी को तो दोनों ही चाहिए थे। शुक्राचार्य कुछ देर तक सोचते रहे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि क्या बात है। वह कच्छ से बोले, हे बृहस्पति पुत्र, तुम्हारे यहाँ आने का रहस्य मेरे समझ में आ गया है। अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। देवयानी के लिए तुम्हें जिंदा रहना ही होगा, साथ ही मुझे भी जीवित रहना ही होगा। इसका एक ही उपाय है कि मैं तुम्हें संजीवनी विद्या सिखा देता हूँ और फिर मेरा पेट चीरकर बाहर निकल आना और संजीवनी विद्या से मुझे भी जिंदा कर देना।
कच्छ ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात देवयानी ने कच्छ से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। तब कच्छ ने कहा, मेरा पुनर्जन्म तुम्हारे पिता के पेट से हुआ है, इसीलिए वो ही मेरी माता है और वो ही मेरे पिता है, इसलिए मैं तुम्हारे भाई के समान हुआ, इसलिए जिद मत करो, अब मेरा जाने का समय आ गया है, आचार्य की सेवा अच्छे से करते रहना। यह कहकर कच्छ इंद्रलोक चला गया। शुक्राचार्य ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर शांत किया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करके एनकरेज जरूर कीजिएगा, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा और कारण कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे देवयानी के विवाह के बारे में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।